जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कारण बताने जाएंगे कि जो आपके घर में अनचाही घटनाएं होती हैं उनका कारण भी आपको नहीं पता होता है। और बहुत सारे लोग तमाम बातें लेकर के आते हैं, लेकिन हम कई वीडियो ऐसे बना चुके हैं जिसमें बताते हैं कि इसका सबका मात्र एक ही उपाय है जो आपको गुरुवार के दिन करना चाहिए और गुरु ग्रह को प्रसन्न करना चाहिए। तो सारी बातें विस्तृत पूर्वक हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन तो करते हैं कि ये परेशानी है हमारे घर में, वो परेशानी है, लेकिन यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो जरूर आपके हर परेशानी का निचोड़ इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और यदि हमारी बातें आप लोग को अच्छी लगती होगी, यदि हमारे उपाय आप लोग के लिए उपयोगी होंगे तो एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों हम बात करते हैं कि आप लोग जब परेशान होते हैं तो नाना प्रकार से पैसा भी व्यय करते हैं और इधर उधर पंडित ज्योतिष के पास जाते हैं। कहा जाता है कि अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिल जाता है जब परेशानियां आती हैं, तो न मानने वाले भी मानने लगते हैं भगवान को। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं भी मानते हैं, लेकिन जब परेशानियां पड़ती हैं तब जा करके उनका अक्ल ठिकाने लगता है। तो कुल मिला के बात ये करने की है कि सबसे पहले तो दोस्तों ये बताना चाहूँगी कि कभी भी परेशानियों में भी धैर्य मत खोइए। धैर्य खो देंगे तो ये आपके बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं, पति हैं, पूरा परिवार आपका परेशान होगा। इसलिए धैर्य से कोई काम करेंगे तो निश्चित ही उसका उपाय आपको मिल ही जाएगा। और कभी भी हम आपको यही कहेंगे कि जब आप लोग का अच्छा समय चले तो पूजा पाठ, अनेक कार्य, जैसे गरीबों को दान करना, मंदिर के आगे जो भिक्षु भिखारी रहते हैं उनको दान करना। हम कभी भी आप लोग को ये नहीं कहते हैं कि मंदिर के दान पेटिका में आप लोग दान कीजिए, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के मन में अफवाह रहता है, या फिर से मंदिर का जो ट्रस्टेड है वो भी मंदिर बनवा सकता है, लेकिन जो रोड के किनारे भिक्षुक लंगड़े बैठे रहते हैं, अपाहिज बैठे रहते हैं, उनको यदि आप लोग 10 रुपया दें, 20 रुपया दें तो निश्चित ही आपका उसका पूर्ण फलदायी होगा। क्योंकि आप सोच नहीं पाते हैं कि जिसकी पेट की तृप्ति आप कर देंगे, इस इतने धूप में यदि आप किसी को पानी पिला दें, कहीं पानी की व्यवस्था कर दें, पशु पक्षियों को पानी की व्यवस्था कर दें, तो वो तृप्ति जो आपको आशीर्वाद देगी और वो आशीर्वाद कहीं भी नहीं जाता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा आपके जीवन में। तो ये चीज़ करना ज़्यादा होता है, न कि आप किसी बड़े बड़े मंदिरों में जाकर लाखों रुपए दान कर दें। सबसे अच्छा है कि आप गरीबों की सेवा करें, जिनके पास वस्त्र नहीं है ठंड के मौसम में, इस प्रचंड गर्मी में जिनके पास छत नहीं है, उनको एक प्लास्टिक भी दे करके देखिए। कोई भी चीज़ अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है और सबसे बड़ा दान वही माना जाता है कि जो व्यक्ति भूख प्यास से व्याकुल हो, उसके पेट को संतृप्त कर दें। बस यही चाहिए, ना किसी को वस्त्र गहना ये सब चीजें देने से अच्छा है। लोग ब्राह्मणों को कितना ज्यादा दान दे देते हैं जो कि खुद से सबल हैं, खुद से खा पी सकते हैं, लेकिन उन गरीबों को अनदेखा कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने जीवन, अपने भविष्य में उन्नति पाने के लिए आप लोग पूजा पाठ से ज़्यादा गरीबों का सेवा कीजिए, मतलब गरीबों में अपना धन जो भी हो वो लगाइए। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और आपको ये बताते हैं कि आपके यदि सभी ग्रह आपके प्रतिकूल हो तो आप एक काम करना शुरू करें, अपने गुरु ग्रह के पीछे पड़िए कि गुरु ग्रह आपको कैसे प्राप्त होंगे, मतलब कैसे प्रसन्न होंगे आपके जीवन में, कैसे आपको सब कुछ जीवन में मिलेगा। भौतिक के साथ साथ भौतिक सुख समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक सुख समृद्धि भी आपको मिलेगी। कैसे आप जीवन में उन्नति पाएंगे, कैसे आपके घर की सारी परेशानियां मात्र एक ग्रह समाप्त कर देंगे। मैंने गुरु ग्रह पे काफ़ी वीडियो बनाया है, लेकिन लोगों के प्रश्न कभी खत्म नहीं होते हैं और समस्याएं जहां की तहां रहती हैं। तो इसलिए वीडियो को एक बाय एक देखिएगा ताकि आपकी समस्या का भी निचोड़ इसमें है कि नहीं। दोस्तों देखिए, हर परेशानी, यदि आपके घर में तमाम परेशानी है तो एक एक ग्रह को ठीक करने के बजाय यदि आप लोग गुरु ग्रह को अपने मजबूत करने के उपाय करेंगे तो सारी परेशानियां शीघ्र समाप्त होंगी, और जो समाप्त होंगी वो आपके अग्रिम आने वाली संतान के लिए भी सुखदायी होंगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, अनचाही घटनाएं घटती हैं, आपके घर में नौकरी चाकरी नहीं लगती, कई पीढ़ियों से गरीबी है, कमाई है भी तब भी 10 रुपया बचाना भी चाहते हैं तो बच नहीं पाता है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ता है। तो इस सब परेशानियों के लिए आपको मैं 5 महा उपाय बता रही हूँ, जो कि गुरुवार को 3 भी उसमें से करने लगेंगे तो निश्चित ही आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी भी
घबरा करके और उसी चीज को सोच करके कोई चीज नहीं करना चाहिए। धैर्य से कीजिए, भगवान के प्रति समर्पित होइए, तब जाके आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। दोस्तों, गुरुवार के दिन सबसे पहले सुबह सवेरे उठिए, तो एक दिन पहले यानी बुधवार की रात को ही अपनी रसोई घर में, वैसे तो ये रोज कार्य करना चाहिए, लेकिन यदि रोज आप नहीं कर पाते हैं तब भी अपने घर किचन में एक किसी भी मिट्टी के पात्र में या किसी स्टील के पात्र में, जो पात्र आप यूज भी करते हो, उसमें 1 लोटा जल अवश्य रख दीजिए। और सुबह सवेरे जब उठिए तो बासी मुंह जिसको कहा जाता है, मतलब सुबह उठते ही आप मुख्य दरवाजा खोलिए और इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके यहाँ छिड़क दीजिए। पानी से धुलिएगा मत, क्योंकि गुरुवार को घर की धुलाई करना, साफ सफाई करना बहुत ज्यादा दरिद्रता आने का कारण बनता है, इसलिए कभी भी ये चीज मत कीजिएगा। उस पानी को सिर्फ छिड़क दीजिएगा। इसके बाद से दोस्तों, आप लोग को नहा धो करके तैयार हो जाना है। नहाने धोने के बाद आप लोग को आज के दिन पीपल और केले की पूजा अवश्य करनी है। कहा जाता है कि यदि आपके घर में भयंकर से भयंकर पितृ दोष हो, या फिर से लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट हो गई हो, कई पीढ़ियों से रुष्ट हो गई हो, तो आप ये कार्य करना शुरू करें। एक काम कीजिए कि आप केले के वृक्ष में जल देना शुरू कीजिए। जल आपको केले में मुनक्का डाल दीजिए, जल में गंगा जल डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध भी डाल दीजिए, और इस प्रकार से आप लोग जल देना शुरू करें। चना का दाल डाल दीजिए। और जो लोग पूरा पूजा मतलब व्रत करना चाहते हो विष्णु भगवान का, या फिर से कथा करना चाहते हो, तो उनके लिए पुस्तक भी आती है, वहां बैठ करके पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो आप लोग को छोटे से उपाय बताता हूँ, क्योंकि जो लोग ज्यादा परेशानी में होते हैं वो बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाते हैं, और हर लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि 1 घंटे तक ये चीज कर पाए। तो मात्र घर में जितने सदस्य हो, जल देना आप लोग शुरू कीजिए। 1 लोटे जल में चना का दाल डाल लीजिए, मुनक्का डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए, थोड़ा सा दूध और गंगा जल डाल लीजिए। ये जल देना आप लोग शुरू कर दीजिए। इसके बाद से आज के दिन तुलसी में आप लोग जल के बजाय कच्चा दूध डालना शुरू कर दीजिए। लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे महा उपाय है। मेरे किसी भी बात को बताने से पहले मैं आप लोग से कहती हूँ कि उन चीज़ों को करके कम से कम 43 दिनों तक उसका प्रभाव के लिए आप लोग धैर्यपूर्वक ये कार्य करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी घबरा करके अगर वो चीज़ छोड़ देंगे तो उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं आपके जीवन में पड़ेगा। और किसी भी कार्य को करने से पहले धैर्य सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये कार्य आप लोग 43 दिनों तक कीजिए। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की आपके घर में समस्या होगी, धन संबंधी समस्या, तो निश्चित ही शीघ्र समाप्त हो जाएगी। आज के दिन कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में आप लोग जल देने जाइए, और चूंकि संभव नहीं है कि शाम के समय भी पीपल वृक्ष में आप लोग दीपक जलाना, अगर संभव हो तो जा भी सकते हैं, नहीं तो सुबह में भी पीपल वृक्ष के पास दीपक जला करके आ जाइए। ये दीपक आप लोग को चौमुखा जलाना है, चौमुखा दीपक जलाइए। जब किसी विकट परिस्थिति में यदि आप लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा कर्ज लद गया है या फिर किसी भयंकर बीमारी से परेशान है, तो चौमुखा दीपक जलाइए। अन्यथा यदि आपका जीवन सामान्य रूप से चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके घर में जैसे सुख का कोई अनुभव, मतलब सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, संतान से हो या फिर शादी विवाह में बाधाएं आती हैं, तो आप लोग उसमें दीपक चौमुखा जलाया कीजिए, अन्यथा नॉर्मल ही जला दिया कीजिए। क्योंकि किसी भी चीज को जब आप लोग प्रभावशील चीज करते हैं तो इससे भगवान का आसन तक हिल जाता है। तो प्रभावशील चीज तभी किया जाता है जब आप लोग किसी विकट परिस्थिति में हो, अन्यथा किसी चीज को करने से उस चीज का प्रभाव भी गलत पड़ता है। तो किसी विकट परिस्थिति में हो तो चौमुखा दीपक जलाइए, अन्यथा नॉर्मल दीपक भी जला करके आप अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन शाम काल में हो सके तो एक घी का दीपक केले के वृक्ष के पास जलाइए, और ये दीपक जला करके आप यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। असंभव से असंभव कार्य भी आपके सफल हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मात्र नारायण शब्द का आप लोग जाप करें, और इस जाप से मैंने ये बातें कई वीडियो में बताई, इस जाप को करते हुए ही आपको लगेगा कि आपकी सारी संकटें विष्णु भगवान ले लिए, आपके रोवे तक खड़े हो जाएंगे। इतना चमत्कारी ये चीज है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हो सके तो आज के दिन गोधूली बेला से रात्रि तक का एक अखंड दीपक जला दीजिए, जो कि कंटिन्यू जलता रहे। घी का भी जला सकते हैं विष्णु भगवान के सामने, या तिल के तेल का भी जला सकते हैं, जैसी आपका परिस्थिति हो। दोस्तों, आज के दिन एक चीज कीजिए, घर में अपने कढ़ी जो होता है, बेसन की कढ़ी, पीली चीज,
ये चीज अवश्य अपने घर में बनाइए। निश्चित रूप से आपके घर में जो धन संबंधी समस्या है, खास तौर से धन संबंधी जो समस्या है, वो तो निश्चित शीघ्र समाप्त होने लगेगी। रही बात और बीमारी हो, नौकरी चाकरी हो, तो आप कंटिन्यू ये चीज कीजिए, क्योंकि ना ही आपका अगर घर द्वार बनाने का इच्छा होगा तो एक दिन में बन पाएगा, ना ही नौकरी चाकरी आज ही मिल जाएगी आपको। लेकिन हाँ, परीक्षा दे रहे हैं आप लोग को तो सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि यदि गुरु ग्रह आपका मजबूत हो गया तो आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और जो बच्चे की शादी नहीं हो रही या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे, उनके गले में या फिर से बाह पर केले का जड़ लेकर के बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन पूरा विष्णु भगवान के आगे रख करके पूजा पंचोपचार विधि से करके और पीले कपड़े में उस बच्चे को, उस बच्ची को बांध दीजिएगा। निश्चित रूप से उसके ऊपर गुरु भगवान की कृपा हो करके उसके गुरु ग्रह अनुकूल भी होंगे और धनु और मीन राशि के होंगे, तब तो समझ लीजिए कि उनके लिए वरदान बन जाएगा और उनकी मनोकामना भी शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग के लिए उपयोगी होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।